जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। यह रास्तों, मोड़ों, अंधेरों और अचानक आए तूफानों से भरी होती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ रुके रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते और वही इतिहास बनाते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है, समर की, जो जिंदगी के हर मोड़ पर टूटा, गिरा, पर फिर भी हार नहीं मानी। समर एक छोटे से गांव का लड़का था। पिता एक दर्जी थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थीं। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर समर के सपने बहुत बड़े थे। वो कहा करता, एक दिन मैं वो बनूंगा जिसे देखने लोग दूर दूर से आएंगे। गांव में लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे। दोस्त तक मजाक उड़ाते, अबे छोड़, सपनों से रोटी नहीं बनती। मगर समर को अपने सपनों से प्यार था और भरोसा भी। समर ने पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत की और ईट की तैयारी शुरू की। मगर गांव में ना कोचिंग थी, ना इंटरनेट। वो पुराने अखबारों, यूट्यूब वीडियो और किताबों से पढ़ाई करता। 2 साल की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। सबने कहा, अब तो छोड़ दे, तेरी किस्मत में कुछ नहीं है। पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने समझाया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। समर ने फिर से तैयारी शुरू की। 1 साल और लगा दिए। इस बार रिजल्ट आया, कटा कटा स्कोर। एडमिशन कहीं नहीं मिला। अब घर की हालत और भी खराब थी। पिता बीमार रहने लगे। रिश्तेदार ताने मारते बेटे को बड़ा आदमी बनाने चले थे, अब भूखे मरोगे। मगर समर की माँ अब भी कहती, जब तक सांस है तब तक कोशिश बाकी है। एक दिन समर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखी, स्टार्टअप कॉन्टेस्ट फॉर यंग इनोवेटर्स, जिसमें देश भर के युवाओं को अपने आइडिया भेजने थे। चुने गए लोगों को फंड और ट्रेनिंग दी जानी थी। समर के पास लैपटॉप नहीं था। उसने गांव के एक साइबर कैफे में जाकर एक ऐप का आइडिया भेजा, गांव के बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस देने वाली हिंदी शिक्षा ऐप। उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि उसका आइडिया चुना जाएगा। 1 हफ्ते बाद समर को मेल आया, आपका आइडिया टॉप 50 में है, दिल्ली आकर प्रेजेंटेशन देना होगा। पढ़ते ही वह खुशी से रो पड़ा। मगर नई मुश्किल टिकट कहाँ से आए? रहने का खर्च, कपड़े। पिता ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेच दी। माँ ने 2 दिन खाना नहीं खाया ताकि बेटा सपनों की ओर बढ़ सके। दिल्ली की भीड़, अंग्रेजी में बात करने वाले प्रतियोगी, चमचमाती डिग्रियों वाले लड़के, लड़कियां। समर डर गया। प्रेजेंटेशन से पहले सब सोच रहे थे, ये देहाती क्या करेगा? लेकिन जब समर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपने दिल की बात कही, आंकड़े बताए और बताया कि कैसे गांव का बच्चा इंटरनेट के बिना डॉक्टर बनना चाहता है, पूरा हॉल खड़ा हो गया। जज ने कहा, तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ी इनोवेशन है। समर को 5 लाख रुपए का फंड मिला, मेंटरशिप मिली और उसका पहला ऐप बनकर तैयार हुआ, गांवशाला, जो हिंदी में बच्चों को विज्ञान और गणित सिखाता था। पहले महीने ही 10,000 डाउनलोड हुए। अब टीवी इंटरव्यू आए, न्यूज़पेपर में नाम छपा और समर का गांव भी बदलने लगा। एक रात उसके सर्वर पर साइबर अटैक हुआ, ऐप क्रैश हो गया, डेटा डिलीट। निवेशकों ने हाथ खींच लिया, बैंक लोन का नोटिस आ गया। सबने कहा, अब गिर गया ये लड़का, अब नहीं उठेगा। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, पिता की आंखों में फिर वही डर। समर ने खुद ही प्रोग्रामिंग सीखी, सारी रातें बिना सोए ऐप दोबारा बनाया। पैसे खत्म हो गए थे, खाना एक वक्त ही खाता, लेकिन हार नहीं मानी। वो कहा करता, जब मैं पैदा हुआ था तब भी सबने कहा था ये बच नहीं पाएगा, मगर मैं जिंदा हूँ। तब से लेकर आज तक उम्मीद ही मेरी जिंदगी है। 6 महीने बाद ऐप फिर से लॉन्च हुआ। इस बार फीचर्स और मजबूत थे। सरकार ने ध्यान दिया, उसे नेशनल एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड मिला। आज उसका ऐप 5 लाख बच्चों तक पहुंच चुका है। समर अब कहता है, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, किताबें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी। और उम्मीद अगर जिंदा हो तो इंसान मिट्टी से सोना भी बना सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब जिंदगी बार बार गिराए, तब समझो कि असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। हारना तब तक नहीं होता जब तक आप खुद मान नहीं लेते। आखिरी सांस तक कोशिश करते रहो, क्योंकि कभी कभी सफलता एक कदम दूर होती है, बस हम रुक जाते हैं। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो जिंदा है तो कोई भी सपना मरा नहीं है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ सिर्फ कहानी नहीं मिलती, यहाँ जिंदगी का असली पाठ मिलता है, उम्मीद का, संघर्ष का और सफलता का।